मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। शरद पवार ही आपके सबसे बड़े नेता हैं? निश्चित रूप से आदरणीय शरद पवार जी तो भारत के सबसे बड़े नेता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं देरी की रणनीति अपनाई जा रही है। देखिए, अब उन्होंने जो कहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी जब हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 6 तारीख को 9 तारीख को इस सिंबल और नाम को लेकर चर्चा थी, उसमें सबसे ज़्यादा समय तो आदरणीय पवार साहब के एडवोकेट साहब ने मांगा था। उन्होंने कहा था कि 3 महीने हमको टाइम चाहिए जवाब देने के लिए। तो वहाँ उस समय ये बात भी आई कि इस प्रकार से कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिले करने का, या बल्कि ये शब्द उपयोग किया, डिरेल करने का काम किया जा रहा है। यहाँ डिले और डिरेल नहीं किया जा रहा। नहीं, मैं सोचता हूँ कि जब ये आरोप जब वहाँ पे लगा, मतलब अगला चुनाव ही आ जाएगा ना? नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई दिशा निर्देश जारी करेगी तो उसका समय सीमा तय कर देनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से समय सीमा तो तय होना ही है, वो तो कहा ही जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज हम लोगों की तरफ से भी हमारा केस था 16 नंबर पे और 19 नंबर पे शिवसेना का मामला था। तो शिवसेना के मामले में तो निर्देश हुआ है, लेकिन अभी जो हमारे मामला है, हमारे एमएलएस का जो मामला है, उसमें आदरणीय पवार साहब के वकीलों ने यह कहा कि इसमें देरी हो रही है। जबकि हकीकत क्या है इसकी हकीकत ये कि सितंबर के आखिर में 11 विधायकों के बारे में भी डिस्क्वालीफाई करने की एप्लीकेशन लगाई गई है स्पीकर साहब के पास। तो अभी और तत्काल 9 तारीख को आकर अगर ये कहा जाता है कि इस पर डिले हो रहा है, तो ये इस प्रकार से एक संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डालने की 3 दिसंबर का इंतजार है क्या? 3 दिसंबर, थोड़ा मैं दर्शकों को समझा दूं, आप तो समझ गए। 3 दिसंबर को 5 विधानसभा जो चुनाव हैं 5 राज्यों में, उनके नतीजे घोषित हो जाएंगे, उसके बाद खुलेंगे पत्ते। नहीं, अब देखिए ना कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, इसमें उस हर विधायक को जिनके बारे में आरोप है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उन सारे लोगों को नोटिस जाएगा। नोटिस के बाद उनके पक्ष को सुना जाएगा। कब जाएगा? अभी तक नोटिस ही नहीं गया। नहीं, नोटिस तो हुआ है, उनके पक्ष को सुना जाएगा। उनके भी जो तथ्य पंडित जी को बुलाया जा रहा है, मुहूर्त निकाली जाएगी। नहीं, मुहूर्त तो नहीं कहता हूं मैं इसे, लेकिन जो प्रक्रिया है, देखिए ना कि इस प्रक्रिया पे कोई उंगली उठाना मैं सोचता हूं शायद ठीक नहीं है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पर बृजमोहन श्रीवास्तव कह रहे हैं प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।